Ganesh Studio presents. कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी अच्छे बदलाव के लिए आवाज उठाते उठाते लोग आपस में ही दुश्मन बन जाते हैं। मतलब जो विरोध समाज को जोड़ने के लिए था वही उसे तोड़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है और क्या इसका कोई बेहतर तरीका हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर उठता है, खासकर तब जब किसी एक समुदाय की मदद के लिए कोई नीति बनाई जाती है। क्या किसी एक को आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि कोई दूसरा पीछे रह जाएगा? यही वो दुविधा है जिसे आज हम एक कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कई बार इरादे बहुत नेक होते हैं, लेकिन अनजाने में वो दरारें पैदा कर देते हैं। जरा सोचिए, एक समूह को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल या लैपटॉप दिए जाते हैं। पहल तो बहुत अच्छी है ना? लेकिन दूसरे समूहों को ये लग सकता है कि भाई हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, और बस यहीं से भेदभाव और दुश्मनी की भावना जन्म लेने लगती है। इस पूरी समस्या और इसके समाधान को समझने के लिए चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, रामू और शामू की। और ये हमें बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी सरकारी नीति ने पूरे गांव को ही बांट कर रख दिया। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक गांव की पंचायत एक बहुत अच्छी योजना लेकर आती है। वो फैसला करते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए गांव की हर स्कूल जाने वाली लड़की को एक मुफ्त साइकिल दी जाएगी। मकसद बिल्कुल साफ था, लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा देना। लेकिन जैसे ही ये योजना आई, इसका विरोध भी शुरू हो गया, और इस विरोध की कमान संभाली छोटे भाई शामू ने। और जानते हैं, यहीं से चीजें गलत दिशा में मुड़ने लगे, क्योंकि उसका विरोध करने का तरीका वो नेगेटिव था, और बहुत जल्द ये एक पर्सनल लड़ाई में बदल गया। शामू की मांग क्या थी? वो चिल्ला रहा था, ये साइकिलें देना बंद करो, लड़कियों को साइकिलें मत दो। अब जरा इस बात पे गौर कीजिए, उसने पॉलिसी की कमी पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि सीधा उन लड़कियों को निशाना बनाया जिन्हें फायदा मिल रहा था। मतलब उसने समस्या का निशाना लोगों को बनाया, सिस्टम को नहीं। और इस नेगेटिव अप्रोच का नतीजा क्या निकला? सबसे पहले तो भर में ही लड़ाई शुरू हो गई दोनों भाइयों के बीच। फिर शामू की गांव की लड़कियों से सीधी दुश्मनी हो गई। पंचायत के लोग भी उससे नाराज हो गए। और सबसे बड़ी बात, उसका विरोध पूरी तरह फेल हो गया। मतलब दोस्त बनाने की जगह उसने चारों तरफ दुश्मन बना लिए। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। बड़ा भाई रामू एक बेहतर और ज्यादा समझदारी भरा तरीका सुझाता है, एक ऐसी रणनीति जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि वो क्या थी। रामू की सलाह एकदम अलग थी। उसने कहा, विरोध क्यों करना, अपनी मांग को और बड़ा बनाओ। उसकी मांग थी, अरे लड़कियों को साइकिल जरूर दो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये भी मांग करो कि जो लड़के पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करें उन्हें मोटरसाइकिल दी जाए। देखिए, ये एक पॉजिटिव मांग थी जो सबको साथ लेके चल रही थी। तो रामू की स्ट्रैटेजी क्या थी? बहुत सिंपल, बस 3 कदम। पहला, जो अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करो। दूसरा, जिन्हें फायदा हो रहा है यानी लड़कियों को, उन्हें दुश्मन मत बनाओ, उनसे दोस्ती रखो। और तीसरा, अपनी मांग ऐसी रखो जिसने सबका भला हो, किसी एक का नहीं। ये विरोध का नहीं बल्कि सहयोग का रास्ता था। और इसका असर? अरे कमाल का असर हुआ। शामू ने ये नई मांग पंचायत के सामने रखी। पंचायत भी इस आइडिया से बहुत खुश हुई और उन्होंने होनहार लड़कों के लिए मोटरसाइकिल की योजना को मंजूरी दे दी। शामू ने खुद भी मेहनत की और मोटरसाइकिल जीती। भाइयों के बीच का झगड़ा भी खत्म हो गया और गांव में फिर से वही शांति और भाईचारा लौट आया। तो इस छोटी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये सिर्फ 2 भाइयों की कहानी नहीं है, इसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा है कि हम अपनी मांगों को समाज के सामने कैसे रखते हैं। आइए इसके पीछे के सिद्धांतों को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? पहली बात, जब भी किसी चीज से असहमति हो तो अपनी आलोचना सिस्टम या पॉलिसी पर करें, लोगों पर नहीं। दूसरी बात, दुश्मन बनाने से हमेशा बचें, क्योंकि इससे बात बनती नहीं, बिगड़ती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी मांग को हमेशा ऐसा बनाएं जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हो, क्योंकि जब सबका भला होता है तभी समाज आगे बढ़ता है और असली जीत होती है। और आखिर में ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब भी हम किसी बदलाव की बात करते हैं या किसी नीति का विरोध करते हैं, तो एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है, क्या हमारी मांग लोगों को जोड़ रही है या तोड़ रही है? शायद इसी सवाल के जवाब में असली समाधान छिपा है।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।